जय हिंद दोस्तों। भाई कैसे हो आप सब। पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप सब अपनी प्रोसेस में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवीपीएसटी के ऊपर। आप सभी को पता है यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन था वो 31 दिसंबर 2025 को आया था, साल के आखिरी दिन। और इसका जो एग्ज़ाम था वो 8, 9 और 10 जून को हुआ था। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी इसकी आपकी हटा दी गई थी, जिसकी वजह से इसके रिज़ल्ट पर काफ़ी असर सबको देखने को मिला है। और इसका रिज़ल्ट जो था वो फाइनली 31 जुलाई को आपका रिलीज़ हुआ था। और नो डाउट कट ऑफ तो बहुत हाई गई थी। बहुत सारे लोगों को जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था उनका नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें उसमें रहीं। आज हम उन सब पर बात नहीं करेंगे, हम आगे के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि आपका जो डीवीपीएसटी है वो 17 अगस्त से चालू होने वाला है। डीवीपीएसटी के डॉक्यूमेंट्स, ये लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम में भी भेज दी थी, आपको क्या क्या लेकर के जाना है। एक बार मैं फिर से आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो आप एक बार इस 1 मिनट यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो आपको आपका जो यूपी पुलिस का एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपको लेकर के जाना है। जो फॉर्म भरते टाइम आपने लगा रखा था वो आपको मिल जाएगा, आप उसको ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटो ले लेनी है, जिसमें 2 फ़ोटो लिखा है। वहाँ पर काम भी 2 ही फ़ोटो का होता है, लेकिन आप एटलीस्ट 8-10 फ़ोटो अपने साथ में लेकर के जाना, ठीक है। एक आधार कार्ड ले जाइएगा, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, इसमें आप आधार कार्ड ही प्रेफर करिएगा। उसके बाद में हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट। उसके बाद में अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें से कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला है तो वो सब आप अपना देख सकते हैं क्या क्या मांगा गया है। एक आपको निवास प्रमाण पत्र अपना लेकर के जाना है। और इसके साथ में आपके पास एनसीसी आपने कर रखी हो, आपके पास में कोई ओ लेवल का कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट है तो आप ले जा सकते हैं, ठीक है भाई। बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब की आप 2-2 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उन दोनों फ़ोटोकॉपीज़ में आपको अपने साइन कर देने हैं। हाँ, किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से आपको साइन नहीं करवाने हैं, आपको खुद ही अपने नीचे अपने साइन बना दे देने हैं। फ़ोटोकॉपी की सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड पे आप सबसे नीचे अपने साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है डीवीपीएसटी। जिन लोगों की हाइट में बहुत समस्या है कि मेरी एग्जैक्ट 168 सेंटीमीटर हाइट है, मेरा चेस्ट नहीं है, तो एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ, हाइट जो बताई गई है 168 सेंटीमीटर। अब आपको लग रहा होगा मेरी एग्जैक्ट 168 सेंटीमीटर है, मैं फेल हो जाऊंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट है तो फिर वो है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप पास हो गए ये निश्चित तौर पर है, और ऐसे कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। फेल करता भी है तो उसके लिए भी तमाम रास्ते हैं, कोर्ट का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही आपका उस दिन एंट्री होगी, जैसे मान लीजिए मेरी जो डीवी हुई थी, मैं अपना पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। मेरी जो डीवी हुई थी वो फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ पुलिस लाइन में हुई थी। 4 जनवरी 2025 को मेरी डीवी थी। मैं गया था। सबसे पहले आप सुबह टाइम से वहाँ पर 8, साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक पहुँच जाइएगा, साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाइएगा। मैं पहुँचा, सबसे पहले गेट पर, वहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मैं सीधे अंदर चला गया जहाँ पे डीवी होनी थी। वहाँ पर कहीं कहीं का प्रोसेस अलग हो सकता है आपका गेट पर ही, मेन गेट पे जो पुलिस लाइन का गेट होता है वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड चेक कर लें। तो वहाँ पे जैसे ही आप अंदर जाएंगे, वहीं पर जहाँ पर पूरा पैनल होगा, जहाँ पर डीवी होनी है, वहीं पर आपको पूरी अपनी लिस्ट दिख जाएगी। उस लिस्ट में सबसे पहले आपको अपना सीरियल नंबर देख लेना है, मेरा कौन सा सीरियल नंबर है, उसी नंबर पर आपका डीवी होगा, ये समझ लीजिएगा। मेरा नंबर जो था, मेरा 11 नंबर था। मैंने जा करके देखा, मेरा नाम लिखा था, फादर का नाम लिखा था, 11 नंबर था, तो मैं अपना मुझको पता चल गया। फिर वहाँ पर एक इन्होंने ऐसा टेंट लगा रखा था, वहाँ सब लाइन से, उस दिन जिस दिन मेरा डीवीपीएसटी था उस दिन 85 कैंडिडेट्स का डीवीपीएसटी होना था। तो सबसे पहले वहाँ पर अंदर जाएंगे, वहाँ सब लाइन से चेयर लगी होंगी, तो आप 11वें नंबर की चेयर पर आपको बैठ जाना है। वो हालांकि वहाँ पर सब स्टाफ रहता है, सब बताने वाले रहेंगे आपको, हमारे जैसे ही लोग रहेंगे, आप उसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। सबसे पहले आपको उसी चेयर पर जाकर जैसे आप बैठ जाएंगे तो फिर बारी बारी से सबको वहाँ पर बुलाया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में ले लेने हैं। आपके जो साथ में गार्जियन गए होंगे वो वहीं पर, उनको भी रुकने की व्यवस्था करवाई जाती है, तो साथ में वो भी वहीं रुके होंगे, तो उसमें कोई परेशान नहीं होना। अब जैसे आपका जब नंबर आएगा तो सबसे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। उसमें आपसे फिंगरप्रिंट लगवाया जाएगा, आपका आधार वेरीफाई करा जाएगा कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो कि नहीं। और कोई भी ऐसा काम मत करना, अगर किसी अदर कैंडिडेट की बजाय कोई दूसरा कैंडिडेट आता है, तो जैसे मेरा वेरिफिकेशन होना है, डीवी होना है, मैंने अपनी बजाय किसी और को भेज दिया है, तो कार्रवाई मुझ पर भी होगी और जो गया हुआ है उस पर तो होनी तय है। तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे तो जैसे आपका नंबर आएगा, मैंने बताया सबसे पहले आपका आधार वेरीफाई किया जाएगा। आपका आधार वेरीफाई होने के बाद में आपको एक पूरा पैनल बना होगा, वहाँ पर आपके गेस्टेड ऑफिसर बैठे होंगे, डॉक्टर बैठे होंगे, सीओ साहब बैठे होंगे, हो सकता है इंस्पेक्टर लेवल के, सब
बड़े अधिकारी बैठे होते हैं। जैसे ही जाएंगे सबसे पहले आपसे एक सेट सबके ले लिया जाएगा, आधार का, पैन का, आपका आधार कार्ड, जो जितने डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताए सबके एक सेट आपसे जमा करा लिए जाएंगे। 2 फोटो आपकी ले ली जाएगी। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आपसे आपके 10 उंगली फिंगरप्रिंट 10 फिंगरप्रिंट आपसे लेंगे, वहाँ पर आपके हाथ होगी। उसके बाद में सबसे पहले आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। आपका हाई स्कूल की मार्कशीट चेक होगी, इंटर की मार्कशीट चेक होगी, सब बारी बारी से आपका चेक करने वाले बैठे होंगे। कोई 10-12 की मार्कशीट चेक करेगा, कोई आपका EWS या OBC SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो डोमिसाइल चेक करेगा। इस तरीके से अब आपका नंबर आएगा आपकी हाइट मेजरमेंट का। सबसे पहले एक बोर्ड होगा, उस पर पीछे पूरी स्ट्रिप लगी होती है, तो वहाँ पर एक आपकी जो PTI होंगे, हेड कांस्टेबल रैंक के होते हैं, वो आपकी हाइट मेजरमेंट करेंगे। अच्छे से आपका पूरा बाल आला इसे निकाल करके अच्छे से दबा के आपकी पूरी हाइट एग्जैक्ट चेक की जाएगी। आपकी हाइट, वो डॉक्टर वहाँ पर बैठे होंगे, वो आपकी हाइट लिखेंगे। फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट की बात आती है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है, मेरा 2 सेंटीमीटर चेस्ट कम है, मेरा 4 सेंटीमीटर कम है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, स्टाफ बहुत सपोर्टिव होता है। आपको किसी न किसी तरीके वो आपका चेस्ट पास करा करके ही आपको भेजेंगे। वहाँ पर आपको अनफिट करने का उद्देश्य किसी का भी नहीं है। तो आपका चेस्ट जैसे मान ली 79 से 84 मांगा गया है, अगर आपका चेस्ट 78 है, 75 है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फिट हो जाओगे। वहाँ आपको पुशअप्स लगवा देते हैं वो लोग, केले खिला देते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फिट होकर के ही आओगे। हाँ, आप जैसे कह सकते हैं, जैसे किसी की हाइट 168 नहीं है, 166 है, 167 है, तो वो पास नहीं होगा, नो डाउट, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, वो पास नहीं हो पाएगा। अगर आपका चेस्ट 79 मांगा गया है, आपका चेस्ट 65 ही है, तो आप अनफिट हो जाओगे, नो डाउट। लेकिन ऐसा किसी का नहीं होता है, बहुत ही रेयर लोग हैं जिनका इतना ज़्यादा चेस्ट कम होगा, नहीं तो सब चेस्ट में पास हो जाते हैं। बस उसके बाद में आपको जहाँ से आप आए थे, आपको उसी रूम में दोबारा बैठा दिया जाएगा। अब आपको जब तक सबका नहीं हो जाता, लास्ट कैंडिडेट का जब तक नहीं होगा, तब तक आपको अपना रिजल्ट नहीं पता चलेगा, फिट हो कि अनफिट हो। जब एक तरफ से सबका हो चुका होगा, तब आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। वहीं पे बाहर लिस्ट लगा दी जाती है तुरंत। जैसे आपका, जैसे मान लीजिए 100 लोगों का होना है, तो 100वां कैंडिडेट जब पास होकर के वहाँ से निकलेगा चेक होकर के, तो उस लास्ट में सबसे आपकी लिस्ट लगा दी जाएगी। उसमें आप देख लेना फिट हो कि अनफिट हो। उसके बाद में बस इतना सा प्रोसेस है आपका, पूरा 5 से 10 मिनट में आपका पूरा DV PST दोनों चीज़ हो जाता है। आपकी हाइट चेस्ट भी नप जाएगा, आप सारे डॉक्यूमेंट भी चेक हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों को जिनका लिस्ट में नाम आया है, सबको ऑल द बेस्ट है। आप लोग जाइए, अच्छे से अपनी DV दे करके आइए। और इसी तरीके आपकी आगे फिजिकल का मैं बता दूंगा कैसे क्या पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन लोगों का क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा फिर से वैकेंसी आ रही है, इलेक्शन ईयर है, उसके पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लगे रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने। और जिनका हो गया, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। आप मुझको वहाँ पे मैसेज करना। बहुत सारे लोग हैं, मैसेज करते हैं, आपस में डाउट डिस्कस करते हैं, सबके सॉल्व भी होते हैं। तो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।